हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ फ्रेंड, आज के इस पार्ट 3 सेशन में हम लोग सीखेंगे मेंसुरेशन के कुछ एसएससी एमटीएस प्रीवियस पेपर के सोल्यूशन को, जिसको मैं आपको बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना बताऊंगा। सो प्लीज़ गाइज, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिएगा। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो नाउ गाइज, लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन मेंसुरेशन। नाउ गाइज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं को भुजा 3 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करें। सो गाइज, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले एक डायग्राम में समझते हैं कि ये एक्चुअली क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए, ये हमारा एक क्या है, राइट एंगल है। एंड गाइज, यहाँ से देखिए, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे भुजाएं कितनी दे रखी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। एंड अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, 3 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। तो मतलब कि क्या हुआ कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है एंड हमारा बेस क्या है, हमारा बेस 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इसी के परितः घुमाया जाता है, मतलब कि क्या है, मैं इसका डायग्राम फिर से मैं इसको शंकु बनाने का कोशिश करता हूँ। शंकु, तो गाइज ये शंकु हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। समथिंग ऐसे ही। तो नाउ गाइस, देखिए ये हमारा शंकु बन गया। और देखिए इसमें अब ये हमारा ए हो जाएगा एंड दिस इज बी एंड सी एंड डी। तो देखिए यहाँ से ये हमें 5 सेंटीमीटर था और ये 3 सेंटीमीटर था एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर जब मैंने इसको परितः घुमाया तो ये भी तो हमारा 5 सेंटीमीटर होगा ना, 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। ये चीज़ें तो इतनी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि देखिए ये जो हमारा ये राइट एंगल बना हुआ है ए बी एंड सी, इसी को तो घुमाया गया है, मतलब कि इसके रेफरेंस में घुमाया गया है। मतलब ये स्टेबल है और ये घुमा दिया गया, तो ये ऐसा बन जाएगा। ओके, सो नाउ गाइस, अब हम लोग ये डायग्राम हमारा यही है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे कि परितः घुमाया गया तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। अब तो ये देखिए गाइस, ये हमारा क्या बन गया है, कोण। तो अब हमें इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होगा। सो गाइस देखिए, अब ये भुजा ए बी के अनुरूप घुमाने पर तैयार जो शंकु हुआ है ना, तो यहाँ से देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टेप लिख देते हैं कि स्टेन हाइट ऑफ कोन। तो यहां से शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो गई है, तिर्यक ऊंचाई हमारी ये है 5 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा रेडियस। रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस हमारी है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा 4 सेंटीमीटर है रेडियस, क्योंकि ये पूरा शंकु बना हुआ है और ये 4 सेंटीमीटर है। और हाइट हमें कितने दे रखी है ये भी देख लेते हैं, HEI
GST। हाइट हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये हमारी शंकु की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड नाउ अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमें कोन का क्या बताना है, आयतन बताना है। तो गाइज हमें कोन का हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, जो कि फॉर्मूला हमारा होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा पाई है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू आर। आर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि स्क्वायर में है। एंड देन हाइट हमें कितनी दे रखी है, ये हमारी हाइट हो जाएगी कोन की। तो कितनी है, 3। सो गाइस अब यहाँ से हम लोग वैल्यू को कट अप करेंगे और अपने आंसर्स पे आए। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। ओके, आई होप समझ में आएगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या करके बताया है। सिंपल था। क्वेश्चन में दे रखा था एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में ये भी कर रहा है कि भुजा 3 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है। तो देखिए गाइस, ये हमारा भुजा 3 सेंटीमीटर है ना, इसी के परिता घुमाया जा रहा है। तो जब कोई चीज़ घुमाएंगे तो वो क्या, शंकु बन जाएगी। तो शंकु बन जाता, तो इस शंकु का बना हुआ हमें आयतन निकालना था। तो आयतन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि हमारा आयतन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ से निकाली, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई निकाली, हाँ, देन रेडियस थी एंड हाइट, तो हमने अपने फॉर्मूले पे पुट किया और आंसर्स पे आ गए। ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तथा उसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया है तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे एक वायर है, तार है, उसको पहले स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया जिसका हमें क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर दे रखा है, और फिर कह रहा है कि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तब वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है। ओके गाइस, तो देखिए गाइस यहाँ से हम लोग निकालेंगे पहले साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, मतलब कि क्या है, वर्ग की पहले भुजा निकालेंगे। यहाँ से देखिए हम लोग निकाल रहे हैं साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमें पता है 121 का अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो वर्ग की भी भुजा हमारे पास क्या है, 11 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखिए अब जैसे कि ये हमारा वर्ग है, ये सपोज कीजिए ये वर्ग है, तार है, और इसकी एक भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर है। तो इसकी चारों भुजाओं को अगर हम लोग ले लें तो टोटल कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जो 44 सेंटीमीटर है ये हमारा क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर भी आ गया है। क्योंकि पेरीमीटर का तो आपको मैंने बताया है कि पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है ना, तो ये पूरा पेरीमीटर होता है। तो ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11, तो टोटल कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर। तो गाइस यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वलेंट टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये बराबर ही होगा, क्योंकि ये हमारा कितना है, 44 सेंटीमीटर। अब ये सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस मतलब क्या है, सर्कल। तो ये जो सर्कल बनेगा ये भी तो हमारा 44 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि पेरीमीटर हमने स्क्वायर का निकाला है, उसी तार को ही तो मोड़ा गया है ना। तो यही हमारा क्या है, बराबर है, इसीलिए ये बराबर है।
नाउ गाइस अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से देखिए, तो देखिए अब हमें क्या निकालेंगे, जो इसकी ये परिधि होती है, ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और ये किसके बराबर हमारा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर के। सो नाउ गाइस यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे। तो देखिए आर यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो ये हमारा आर हो जाएगा, आर देखिए ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने पाई का मान कितना रख लिया है 22/7 रख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पाई का मान हमें यहाँ पे 22/7 रखना है पाई का मान। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, और यहाँ से हमने देखिए ये हमारा कट जाएगा 2 टाइम कट जाएगा, 2 टाइम, तो ये 22 टाइम कट जाएगा, एंड देन ये हमारा 22 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7। तो रेडियस कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हमें वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो फॉर्मूला था ये वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल था, कि ये जो पूरा परिधि होता है ये तो क्षेत्रफल होगा, ये परिधि हो गई, तो परिधि को हमने इक्विवेलेंट रख लिया। अब हमें इसका क्या क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पूरा हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या अब इस वृत्त का हमें क्या रेडियस पता चल गई। तो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और अब हम इसका हम निकाल लेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो गाइज यहाँ से एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो नाउ गाइज अब यहाँ से हम पाई का मान रख लेते हैं 22/7 इंटू आर हमने निकाला ही है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 इंटू 7। सो सिंपल, यहाँ से हमारा ये 7 कट जाएगा, और ये 22 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ गाइस दिस इज आवर आंसर। तो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ गाइस देखिए ये हमारा था MTS का प्रीवियस क्वेश्चन था, 2011 का आया हुआ था। बस कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले पे हमें अपना वर्क करना था और हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज़ गाइस मेंसुरेशन में आप जितना फार्मूला लर्न कर सकते हैं वो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मेंसुरेशन का शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। कोई भी टीचर आपको अगर शॉर्ट ट्रिक बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो मेंसुरेशन में सिर्फ 10% शॉर्ट ट्रिक लग सकती है, लेकिन 90% आपको मैनुअली करना पड़ेगा, फास्ट कैलकुलेशन के साथ, वो भी फॉर्मूलों को लर्न करके। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है किसी वर्ग के भीतर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको वर्ग का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको हम लोग सीख लेते हैं कि एक्चुअल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए गाइस, अगर ये हमारा वर्ग है, सो इसमें क्या है, इसमें हमें सर्कल बनाना है, वृत्त। तो ये हमारा वृत्त हो गया। तो ये हमारा सर्कल में, वृत्त में, स्क्वायर में हमारा सर्कल आ गया। और क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो गाइस देखिए, ये है, अगर हम लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर और वर्ग की भुजा बराबर होगी। इतना तो आपको कंफर्म है ना, कि देखिए
क्योंकि ये स्क्वायर की भुजा और डायमीटर की भुजा बराबर होगी, और इसी को हम लोग बराबर रखेंगे क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर बराबर है डायमीटर ऑफ सर्कल। तो देखिए गाइस, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, ये जो साइड है स्क्वायर की, और ये बराबर किसके हैं, डायामीटर ऑफ द सर्कल। ये बात कंफर्म, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, तो देखिए साइड ऑफ द स्क्वायर और क्या है, डायमीटर के इक्विवेलेंट है वृत्त के। तो देखिए सो गाइस, देखिए यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर इक्विवेलेंट टू 9 पाई रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके इक्विवेलेंट तो हमारा ये हो ही सकता है ना। तो गाइज यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग रेडियस निकालेंगे, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट है ना, और देखिए फिर यहाँ से ये आर हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो गाइस देखिए ये इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गई है। सर्कल जो अंदर बना हुआ है, अगर ये ओ मान लेते हैं, तो इसका हमें मिल गया है 3 सेंटीमीटर। तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, जस्ट डबल, क्योंकि ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा रेडियस है। तो ये टोटल कितना डायमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर, और यही हमारा इसके बराबर है, तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। स्क्वायर जो हमारा था उसकी एक भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और क्योंकि हमें पता है डायमीटर और साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होते हैं, क्योंकि वृत्त के अंदर ही बना हुआ है, सॉरी वर्ग के अंदर ही बना हुआ है हमारा वृत्त। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 6 सेंटीमीटर। तो अब गाइस क्या करेंगे, हम लोग एरिया निकाल लेंगे, और हमसे क्या कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो गाइस अब आपको पता ही है कि ये बराबर होता है हमारा, वर्ग की सारी भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, तो क्षेत्रफल तो आप निकाल ही लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ये तो हमने आपको बताया ना वर्ग के फॉर्मूले में। तो बस साइड हमने कितनी निकाली है, 6 सेंटीमीटर, 6 × 6, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। तो इसका आंसर हमारा कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा कि मैं क्वेश्चन को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब सपोज कीजिए ये हमारा एक सर्कल है, एंड नाउ गाइज यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, और रेडियस हम लोग निकालेंगे अभी। तो गाइज देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास मतलब क्या हुआ कि ये पूरी वैल्यू, ये यहाँ से ये पूरी वैल्यू, ये पूरा क्या होगा है हमारा डायमीटर, इसको हम लोग डायमीटर भी कहते हैं, व्यास को हम लोग डायमीटर कहते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, तो 15 चक्रों को उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये 7 सेंटीमीटर क्या आ गई, इस सर्कल की रेडियस आ गई। एंड गाइस तो हमें ये इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लेंगे। ये एक पहिया है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकालते हैं
सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस क्या होगा, पहिए का परिधि हमारा क्या होता है फॉर्मूला 2πr। ओके, एंड देन यहाँ पे हम पाई का मान क्या रख लेंगे 22/7। तो ये हमारा 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमने कितनी निकाली है 7। तो गाइस यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा 7 7 कट जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1, ये 44 हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, क्योंकि ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, एंड नाउ क्या कह रहा है कि 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 50 रिवोल्यूशन। तो यहाँ से हम लोग सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 660 सेंटीमीटर। सो गाइस दिस इज आवर आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 660 सेंटीमीटर। तो गाइस देखिए, ये हमारा एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन का है, 2010 का आया हुआ क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा। अब गाइस देखिए, ये हमारा एमटीएस का 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्वेश्चन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे आंसर लाने के लिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हमारा होता है। एंड नाउ गाइस, यहाँ से देखिए हमें क्या दे रखा है, यदि 12 सेंटीमीटर आधार मतलब ये क्या है बेस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है 12 इंटू हाइट, यही तो हमें हाइट निकालनी है ना। और इसको क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बराबर हमने ये तो निकाल लिया क्षेत्रफल, तो ये इसके बराबर है 144 के। ये बात आपको समझ में आई ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा था। अब यहाँ से हम लोग हाइट निकाल लेंगे, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो गाइस देखिए, अब हम लोग इसमें क्या हाइट निकालने चल रहे हैं। तो ये हमारा हाइट इधर आ जाएगा, हाइट हमारा हो जाएगा 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। तो देखिए ये हमारा 6 टाइम कट जाएगा, एंड देन ये हमारा कट जाएगा 24। तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। ओके, सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस हमें अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को इक्वल की और हाइट निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्वेश्चन हमारा एमटीएस का
2013 का आया हुआ है। अब गाइस देखिए, इसको मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली हमें निकालना क्या है। तो देखिए, अगर हमारा डायग्राम ये है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और जिसका परिमाप हमें कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब कि क्या है कि ये जो लाइन है, ये जो स्क्वायर है हमारा ए बी सी एंड डी, इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 120, और इसी में बने हुए वर्ग स्क्वायर। तो देखिए, ये स्क्वायर हमारा हो जाएगा अब ये स्क्वायर अंदर बना हुआ है क्योंकि हमसे कह रहा है कि वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा वृत्त तो वर्ग में यही बन सकता है ना। सो गाइस, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है और हमें क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो गाइस देखिए, पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, 120 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर से हम लोग साइड निकाल सकते हैं, मतलब कि क्या है, स्क्वायर की एक भुजा निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए, हम निकाल रहे हैं अभी साइड ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, मतलब कि वर्ग की भुजा निकालना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर हमारा हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइड बाई 4, क्योंकि स्क्वायर की भुजाएं कितनी होती हैं, 4। ये 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से हम करेंगे पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। तो ये हम यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हमें पेरीमीटर कितना दे रखा है, 120 डिवाइड बाई 4। तो इसको जब कट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये हमें स्क्वायर की भुजा कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया है, 30 सेंटीमीटर। तो ये सारी 30 सेंटीमीटर होंगी ना, क्योंकि स्क्वायर की सारी भुजाएं क्या बराबर होती हैं। ये बात तो क्लियर है। तभी तो देखिए, ये हमारा 120 सेंटीमीटर पेरीमीटर बनना है, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। तो वही हमारा 120 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, क्योंकि देखो ये पूरा क्या है हमारा डायमीटर, अगर हमारा हो जाएगा ये सर्कल का अगर डायमीटर मान लें, ओके गाइस, तो हमारा देखिए ये स्क्वायर की ये भी तो बराबर ही है, ये हमारी जो स्क्वायर की भुजा है ये भी तो बराबर है ना, ये बराबर है ना। तो क्या करेंगे, जस्ट हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस आ जाएगी। तो गाइस यहाँ से देखिए हम लोग रेडियस निकालना है। तो ये रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो गाइस ये हमारा रेडियस कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये इतनी रेडियस हमारी आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमारे पास देखिए गाइस रेडियस आ गई, तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले पे हम लोग पुट करते हैं और अपने आंसर पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर के थ्रू, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। पाई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 22/7, और आर हमने क्या निकालना है, 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 मल्टीप्लाई बाई 15 कर सकते हैं। अब वैल्यू को कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैल्यू कट नहीं दे रखी, बस ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है 22/7 इंटू 15 स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड जहाँ से मैंने ये प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं एमटीएस के, वहाँ पे ऑप्शन हमें यही दे रखा है 22/7 इंटू 15 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे डेसिमल में आंसर आएगा, बस हमें ऑप्शन से मतलब है, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता ही है, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली चीज़ मैंने यहाँ पे क्या की है? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक आयत बना लेते हैं। तो गाइस, ये अगर एक हमारा आयत है, ओके, और इसमें क्या कह रहा है, हमें अंदर बने हुए वृत्त का सबसे बड़ा सा बड़ा, तो ये वृत्त सबसे बड़ा सा बड़ा हमारा इतना ही बन सकता है। इसको टच करेगा एंड देन ये, तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया, वृत्त। और देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है कि 148 सेंटीमीटर लंबे, मतलब कि क्या हुआ कि हमें ये वैल्यू दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 148 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 148 सेंटीमीटर दे रखा है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो गाइज, जो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है ना, इस चीज़ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा ये सर्कल है, इसका डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर है ना, क्योंकि ये तो इक्वली है ना, ये चीज़ हमारा तो इक्वली है ना, तो ये कितना हो जाएगा डायमीटर, 40 सेंटीमीटर इसका भी हो जाएगा। अब जब 40 सेंटीमीटर हो गया तो इसका रेडियस तो निकाल ही सकते हैं हाफ करके। तो रेडियस हमारे सर्कल का, यहाँ से ले लेते हैं, सर्कल का रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स ये हमारी इतनी वैल्यू, रेडियस कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर। दिस इज क्लियर। एंड नाउ हमसे क्या पूछ रहा है कि बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता ही है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ द सर्कल होता है ना, तो यहाँ से वैल्यू रख लेंगे। तो पाई की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 22/7 इंटू, और रेडियस हमने निकाली है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 इंटू 7 कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 7 to 7 कट जाएगा। अब ये 22 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो ये हमारा आंसर दे देगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ गाइज, दिस इज आवर आंसर। ओके, मैंने जो चीज़ें की आपको समझ में आ रहा होगी मैंने यहाँ पे क्या चीज़ें की हैं, स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैंने 1 बाय 1 क्या किया है। बस आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। फॉर्मूला है, मेंसुरेशन का खेल सिर्फ फॉर्मूले पे है, बाकी कैलकुलेशन तो इजी है होती है इसमें। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटाया जाए, तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। सो गाइज, यहाँ पे हमें बताना है चेंज ऑफ रेक्टेंगल में एरिया में कितना चेंज हुआ है। तो गाइज देखिए, ये हमारा MTS 2011 का प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए, इसको मैं 2 स्टेप में करके दिखाऊंगा, 2 मतलब कि कह सकते हैं 2 टाइप से क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताऊंगा। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से करके दिखाऊंगा, और दूसरा मैं दिखाऊंगा फ्रैक्शन वैल्यू से, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से करके दिखाऊंगा, ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से करूंगा, यहाँ से FW FV। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन से करना सीखते हैं, क्योंकि हमने आपको अभी लास्ट वीडियो में अपने परसेंटेज वैल्यूज़ को निकालना सिखाया है। तो देखिए उसी चीज़ से हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए 25% बढ़ाया गया ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/4। इट इज़ क्लियर। और देखिए गाइज, और फिर 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। अब देखिए, अब हमसे क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई, ठीक है, मतलब कि क्या है, ये लेंथ है, लेंथ में क्या कह रहा है कि 25% बढ़ाया गया, मतलब कि क्या है, अगर किसी
आयत रेक्टेंगल की लेंथ 4 है तो उसमें कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया ना। तो अगर ये इनिशियल 4 था तो 1 बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो वही हमने यहाँ पे 5 कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, चौड़ाई में 20% घटाया गया। तो 20% क्या है, अगर पहले ब्रेथ, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर पहले ब्रेथ कितनी थी, 5 थी, ठीक है, और कितना घटाया गया, 1 घटाया गया है, तो अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, 4। अब गाइस देखिए, अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया देखिए क्या हो जाएगा, इनका मल्टीपल हो जाएगा। तो ये मल्टीपल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 20, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ये 20 हो जाएगा। तो देखिए कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि 20 हमारा आ गया ना। 20 पहले भी था, इनिशियल था, और चेंज होने के बाद भी कितना है, 20 आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि एरिया रिमेन अनचेंज, मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अनचेंज लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हम लोग ये फॉर्मूले से करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% बढ़ाया गया, मतलब क्या है, +25 किया गया है, और क्या है, 20% घटाया गया, क्या किया गया, -20 किया गया है। और इन्हीं चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। सो गाइस, वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए हमें ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ए हमारा कितना है, पॉजिटिव में है, तो 25, और बी हमारा क्या है, माइनस में है। तो यहाँ से प्लस साइन है, लेकिन जब ये अंदर इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस कर देगा, तो -20 हो जाएगा। एंड प्लस ए कितना है, 25 इंटू -20 और डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से वैल्यू कट करेंगे, तो देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, एंड देन ये हमारा कट के 5 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, एंड देन ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो ये माइनस ले लेगा ये। अब देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये क्या कर देगा, -5। तो गाइज अब यहाँ पे इनको माइनस करें तो कितना आएगा, 0 आ गया। तो 0 का मतलब हुआ कि कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज, अपरिवर्तन रहा। तो वही चीज़ हमने इससे भी निकाला था, क्योंकि 20 यहाँ भी था इनिशियल, और फाइनल भी 20 ही आया, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कुछ यहाँ पे अगर हम लोग करते, अगर 1% आता या 2% आता प्लस में, तो ये 1% की वृद्धि हुई, अगर -2% आता तो 2% की कमी होगी, ये हम दिखाते उस टाइम। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आया है, 0 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनचेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कि उसके क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सो दिस इज आंसर। थैंक यू गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। एंड गाइस, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे फेसबुक में पूछ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो वहाँ से लिंक से आप जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप में। एंड फ्रेंड, कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। थैंक यू।